नमस्कार मित्रों। सहायक जनसंपर्क अधिकारी का पेपर आज 120 प्रश्न कुल, और सबसे पहले हिंदी पूछी गई थी। हिंदी के अंदर आप देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। चपल, चंचल, पारा, जीप, ये सही है। चक्र, पहिया, वृत्त, घेरा, ये भी सही है। चपला, लक्ष्मी, बिजली और स्त्री, ये भी सही है। खग, पक्षी, गंधर्व और सूर्य, ये गलत है ना। चलिए अगला है, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो ये 1 नंबर सही हो जाएगा। शोक है कि, दुख है कि आएगा ना। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? श्याम सुंदर, राजगृह, चतुर्भुज, सत्सई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा, श्याम सुंदर। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? उन धन, माद, वी धन आयाम, सन धन सार, निर्धन गुण। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सन धन सार संसार होता है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बरसात के 4 महीने, चतुर्मास, 3 वेद त्रिवेदी, जिसकी इच्छा की गई हो, परिहार्य, शक्ति का उपासक, शाक्त। ये तो ठीक है। बरसात के 4 महीने, चतुर्मास, ये गलत है ना। चलिए ये इंग्लिश है, आप देख लीजिएगा इंग्लिश को ना। चलिए, और ये आपके पंचायत सहायक से संबंधित है, ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर पार्ट बी आता है, और पार्ट बी के अंदर जीके पूछा गया है 21 नंबर से लेकर पन्नाधाय जीवन अमृत योजना। मैंने ये पन्नाधाय ये और सारी चीज़ें करवा रखी है करंट अफेयर के अंदर है ना। तो पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? यदि मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसे 50,000 रुपये की मदद दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे 22 नंबर है, और 22 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों की राष्ट्रगान का आदर करें, ये तो है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे, ये भी है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की या राष्ट्र की सेवा करें और देश को आबाद करें, ये नहीं है। डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक में बांटा गया? तो 7 इसके क्या है, आपके प्रमुख संभाग है और प्रशासनिक इसी तरीके से बांटा गया है। अगला है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला, ये सवाई माधोपुर के अंदर है।
भारतीय निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वह 21A, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 21A। अगला है मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? तो इसका जो चयन करता है वह ग्राम सभा करती है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसे तो माना जाता है जैसलमेर, लेकिन यहाँ पर जैसलमेर नहीं दिया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को अपनाया गया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को अपनाया गया कहाँ से? तो आपके आयरलैंड से अपनाया गया है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो निजता का अधिकार अभी ये पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के अवसर की समानता? तो लोक नियोजन के अवसर की समानता जो है वह आपके अनुच्छेद 15 के अंदर है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए हाँ जी, ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो राजभाषाएं जो हैं वह कौन सी अनुसूची के अंदर है? 8वीं अनुसूची के अंदर इसे सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे देखिएगा, वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों भीतर संसद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तो ये जो है वह 150 दिनों के भीतर या 6 महीनों के भीतर ये पारित हो जाना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे डेटाबेस के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, उस समय के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के लिए चुना जाता है। ऐसा न करने पर वह मुख्यमंत्री नहीं रह पाता। तो 6 महीना इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्न में से किस योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह क्या है? कौशल सामर्थ्य योजना, शिक्षा सेतु योजना, इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन योजना। तो शिक्षा सेतु योजना, शिक्षा के मध्य एक सेतु बनाना और शिक्षा से जोड़ना इन्हें, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व 25 इसका सही है ना। लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर 35 है ना। चलिए निम्नलिखित में से किसे जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक होती है? तो जयपुर के अंदर होती है। राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो ये आप देख लीजिएगा, मुझे ये इसका नहीं आता है, तो आप देख लीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए सर अगला प्रश्न है कि कृषि उपज रहन
ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके सिंचित उत्पादन का कितना ऋण दिया जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन था वह है 1.5 लाख रुपए। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी? तो ये जो है वो 1953 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है, इसका जो है वह है IM शक्ति उड़ान योजना, इसका सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी है? तो यह है, देखिएगा इसने क्या पूछा है, 2000 कितनी राशि प्रदान की जानी है? तो 6,000 और ये 2 किस्तों के अंदर आनी है। 6,000 है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये जो है वो निःशुल्क दाह संस्कार प्रक्रिया है ना। निःशुल्क क्या है? दाह संस्कार प्रक्रिया है। और सी ऑप्शन ये सही है। ये कोरोना के अंदर सर्वाधिक इसे लॉन्च किया गया था, है ना। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का उद्देश्य क्या है? तो पालनहार योजना जो है वह अनाथ बच्चों के लिए और पोषण और शिक्षा सहित ये सारी चीज़ें करना है। और बी ऑप्शन इसका सही है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 के लिए निम्नलिखितों में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई थी? तो बैक टू वर्क योजना जो है वो महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, है ना। चलिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A के अंदर है। चलिए, ये आता है आपके पार्ट सी, और पार्ट सी जो है वह है आपके ये अलग ही है ना पूरा, वो आप देख लीजिएगा, पत्रकारिता से संबंधित है पूरा ना। चलिए, और ये भाग डी आ गया है। चलिए, भाग डी के अंदर देखेगा, निम्न में से कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश शासन के दौरान, अच्छा ये भाग डी प्रकाशन से संबंधित है ना। चलिए, जो मुझे आती है वो मैं आपको बता देता हूँ ना। चलिए सर, तो ये इस तरीके से ये पूरा 120 प्रश्न है। और इसको मैं मेरे PDF चैनल पे भी, आप इसकी PDF मैं चैनल पे भी डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और ये जो है वो मैं एक चैनल का नाम यहाँ लिख देता हूँ, ओमकार सिंह नोट्स के अंदर इसे मैं आपको डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर इसे देख लीजिएगा, है ना। आप वहाँ जाकर इसे देख लीजिएगा। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, धन्यवाद। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा और इसको आप देख लीजिएगा। चलिए।